ये हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, आपको थोड़ा बोलने के बाद मैं आपको सवाल करूँगी। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप बोलना कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ? अगर नहीं होता है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो मुझे, ठीक है? तो ये देखो, मेरा जो अ, हम लोगों का जो एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज है ये वाला, बाइनेंस एक्सचेंज। और यहीं पर जैसे डीमैट अकाउंट करते हैं ना शेयर मार्केट में, आपको इस एक्सचेंज में अकाउंट बनाना पड़ेगा अकाउंट। इसमें बना के अकाउंट आपको मतलब आपका जो ट्रेडिंग वगैरह है वो करना होगा। तो इसमें पैसा मतलब ट्रेडिंग करने से क्या होगा वो बताती हूँ। मैं इसको खोलूँगी, इस एक्सचेंज को खोलती हूँ। इस एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत पावरफुल है, बहुत सेकंड में करोड़ों का ट्रांज़ैक्शन, करोड़ों का ट्रेडिंग होता है इस एक्सचेंज में। और ये एक्सचेंज टॉप का है, बहुत इंडिया का इंडिया का तो है ही और पूरे वर्ल्ड का एक्सचेंज क्रिप्टो मार्केट जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। तो इसलिए आपको इसका जो परसेंटेज है शेयर मार्केट से ज़्यादा इस यहाँ पे आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये थोड़ा मैं कॉइन्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे हो गया ये कॉइन, इस कॉइन के बारे में मैं आप बताऊँगी, है ना? इस कॉइन में क्या है, मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। कॉइन को क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद उसके इन्फॉर्मेशन को थोड़ा हम जान लेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, वहाँ पे जाके हम इसका इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। इन्फो में क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, यह है 24 आवर्स लो, मतलब 2010 में ये 4 रुपए का था। आज के टाइम पे जब 2025 में 7th मंथ मतलब जून जुलाई के मंथ में ये 1,26,01,98 डॉलर जाके आया। डॉलर है ये, डॉलर मतलब $1 का इंडियन प्राइस होता है 95 प्लस, मतलब 95 से ऊपर होता है, नीचे होता है, ठीक है? रुपीज़, 95 रुपीज़। तो अगर $1 का तो यहाँ पे जो 1,26,00,000 डॉलर है, वो 95 रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करोगे ये बहुत करोड़ों पे चला जाएगा। और ये जो डिफरेंस हुआ सिर्फ़ 15 साल में। इस 15 साल से आपको ये लगेगा कि ये मार्केट नया नहीं है, 15-16 साल, 14-15 साल पुराना है। ठीक है? तो यहाँ से आपका डर खत्म हो जाएगा कि ये तो मार्केट नया है, पैसा लेके भाग गया तो ऐसा आपको मन फ़ील नहीं होगा क्योंकि 15 साल कोई कंपनी टिक गया, 5 साल टिक जाता है तो भी टिक जाता है, 15 साल, 20 साल इसका तो प्रोजेक्ट, इसका प्लान वग़ैरह बहुत ऊपर है। तो आप इसको ये कर सकते हो। अभी ये दिखाया देखा है आपने, देखो ये आपने समझ लिया ये कहाँ से कहाँ गया 15 साल में, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, अगर उस टाइम 2010 में अगर हमने इस पैसे इसको मान लीजिए जब ये ₹4 का था, $100 ₹4 का इस जब था, इसका परसेंटेज था 0.048 मतलब इसका क्वांटिटी इतना था। ₹4 में आपको ये क्वांटिटी मिल जाता, 0.048 है ना? अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाँ, 0.048 और यहाँ पे मैंने दिया, तब आपने अगर 1000 $10 मतलब ₹1000 ठीक है? $10 मतलब ₹1000 $1 90 रुपीज़ 95 होता है, तो ₹1000 तब आपने अगर $10 से भी खरीद के रख दिया होता, तो आपको 250 बिटकॉइन मिलते।
आज एक का दाम है 1 करोड़। एक ही बिटकॉइन अगर लेने जाओगे ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए इसको खरीदने के लिए। पर 2010 में आप 225 बिटकॉइन खरीद चुके होते। अगर आपको इसका मार्केट का पता होता, इस मार्केट के बारे में आपको पता होता तो। अभी इसी 1000 से आपने 2025 बिटकॉइन खरीदे। खरीद के मान लीजिए आपने क्या किया, इसी बिटकॉइन को इसी 225 बिटकॉइन को आपने अगर सेल कर दिया होता आज 2026 में, तो आपको कितने रुपए मिलते आप गिनो। आपको कितने रुपए मिलते? 17 करोड़ 60 लाख 4,272 रुपए नहीं, डॉलर आपको मिले होते। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी आवाज़ थोड़ा कम-कम आ रही है अजय जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा ठीक है। तो म देखा आपने, आप तब 17 करोड़ 60 लाख 472 $4,272 के मालिक होते। तो वो तो आप हम लोगों को पता नहीं था। आज भी इंडिया के लोगों को इस क्रिप्टो मार्केट के बारे में कोई भी पता नहीं। लोग बोलते हैं ये इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा बोलते हैं। ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि जिस चीज़ का डिमांड जिस चीज़ का डिमांड लिमिटेड होता है, उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, ऊपर जाती है। आपकी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है बाजा जी। पता नहीं क्यों मैंने तो फुल वॉल्यूम दे के रखा है, पर आपकी आवाज़ थोड़ा हाँ। अ, नहीं, अभी नहीं ठीक है। अच्छा फिर भी मैं सुन रही हूँ। अच्छा बोलो आप। आप क्या बोलना चाह रहे थे? हुँ, हुँ, हुँ। देखिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी जो वर्ड चल रहा है, इसका नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये मार्केट है ना? ये मार्केट है। तो मार्केट में मैंने जो आपको 15 साल दिखाया है, ये 15 सालों में कोई कुछ मतलब हुआ नहीं क्या? पूरे दुनिया में कुछ नहीं हुआ? मतलब पूरा दुनिया शांत था क्या? ये बोलो आप। 15 साल में बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। ये जो वॉर चला था बहुत बड़े-बड़े पर ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद कितना कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। 15 साल में कितने सारे उतार-चढ़ाव आए। पर फिर भी तो ये मार्केट टिका है ना। फिर भी ये मार्केट टिका है और ये मार्केट और भी आगे जाएगा, ये बिटकॉइन और भी आगे जाएगा क्योंकि इसकी एक पॉलिसी है, ये इसकी बिटकॉइन को जो रन करने का एक मॉनेटरी पॉलिसी है। इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, हर 4 साल बाद बिटकॉइन आधा होता जाएगा। मतलब इसकी जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई बहुत लिमिटेड है। सप्लाई जो है बिटकॉइन की बहुत लिमिटेड है। 2 करोड़ 10 लाख है। ऑलरेडी 2 करोड़ पूरे दुनिया के लोगों ने होड़ मचाकर कोई भी इंस्टीट्यूशन बड़े-बड़े ट्रेडर्स ने इसको होल्ड करके रख दिया है। अभी जितना है लिमिटेशन, आप क्या समझते हो उतने बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं क्या?
जितना लिमिटेड सप्लाई इसका रह गया है, ये तो ऊपर जाता ही रहेगा क्योंकि उसकी जो लिमिटेशंस है, उसकी सप्लाई जो है कम है और उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, उसकी रेट बढ़ती रहेगी और लोगों में होड़ मच जाएगी कि बिटकॉइन को कैसे लें, इस पर कैसे ट्रेड करके परसेंटेज लें। अभी एक चीज़ देखो, ये जो बिटकॉइन है, ये जो कॉइन है, इतना ऊपर गया, इतना ₹4 से इतना ऊपर गया, ये कैसे गया? ये कैसे गया? ट्रेडिंग के ज़रिए गया। लोगों ने इसको रिज़र्व करके रखा है, इसलिए ये गया। और इसका यूज़ अगर आप जानोगे ना, तो आप दंग रह जाओगे। ये बिटकॉइन एक कॉइन नहीं है सिर्फ़, ये एक मनी है। मनी क्या होता है? ये अगर आपके पास हो जाए ना, बिटकॉइन अगर आपके पास होगा, तो आप दुनिया के कहीं भी जाकर आपको पैसे को आईएनआर में मतलब आईएनआर को कहीं भी ट्रांस कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप ट्रांज़ैक्ट कर सकते हो। आप फ्लाइट का टिकट देना है, आपको खाना खाना है, आपको कहीं भी जाना है, आपको कुछ खरीदना है, आप बिटकॉइन से खरीद सकते हो। अगर आपके पास ये है, ये मनी है, ये कोई ऐसा-वैसा कॉइन नहीं है। और एक चीज़ है करेंसी, करेंसी जैसे हमारा इंडिया में रुपया होता है ना, रुपया है, तो ये क्या है? एक करेंसी है, ठीक है? करेंसी का जो एक लिमिटेशन है वो एक उसके उसके देश में ये उसी के देश में चलेगी। मतलब रुपया जो है इंडिया में ही चलेगी। रुपया इंडिया से बाहर गए तो रुपये को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो बिटकॉइन अगर आपके पास है तो आपके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं और इससे आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो और इसको जब आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, ये जब बिटकॉइन से ट्रांज़ैक्शन करोगे, तब आपको कम फ़ीस में हो जाएगा और आप जिसे ट्रांसफ़र कर रहे हो बिटकॉइन, जिससे जो भी खरीद रहे हो, उसी को और आपके बीच में ही ट्रांज़ैक्शन रहेगा। थर्ड पार्टी को कोई किसी भी को आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है और थर्ड पार्टी को आपको कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप बैंक से जब पैसा लेते हो ना, तो बैंक में क्या होता है, पैसे देते-देते इस बैंक को दो, आपका पैसा पर बैंक मालिक, बैंक को ये दो, वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस दो, ये देके-देके आप पैसे को प्रोसेसिंग फ़ी बहुत दे देते हो। हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना? तो इसका यूज़ है, आप इसको लेकर रखोगे तो आपको आपका वैल्यू, आपके मनी का आपको रिज़र्व जो आपने रखा है, आपके मनी का वैल्यू बढ़ता रहेगा। क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है और जितना लिमिटेशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है? हाँ, हाँ, इसमें आपको अकाउंट में पैसे रखने पड़ेंगे। ठीक है? आप पैसे रखोगे और इस पैसे को आईएनआर रखना पड़ेगा। आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूएसडीटी में रख दोगे ना, तब ये पैसा इससे आप ये ट्रेड कर सकोगे। अभी आप अगर ट्रेड करोगे ना तो आपको ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ चाहिए चाहिए होगा क्योंकि और ये चीज़ है ये टूल ये टूल चाहिए होगा। ये टूल है ये टूल इसका मतलब है ये टूल जो है ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है, बाय करता है, सेल करता है, मार्केट को एनालाइज भी करता है, मार्केट को रीड करता है। पर जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसे बुक को पढ़ता है ट्रेडिंग के और पढ़ के अगर मार्केट देखेगा ज़्यादा ऊपर जाएगा तब वहाँ सेल करता है, मार्केट नीचे आएगा तो वो डीप में बाय करता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। शेयर मार्केट में आप खुद करते हो। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आप खुद कर रहे हो। आप चूज़ कर रहे हो, शेयर कौन-सा लेना है, कब बाय करना है, कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, आपका होकर यही टूल आपका काम करने लग करेगा। अभी मैं इसके थोड़ा फीचर्स दिखाऊँगी कि ये कैसे काम करता है। मैंने इसको क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद इसका इंटरफ़ेस थोड़ा ऐसा आ रहा है। आने के बाद
आपको मैं इसके प्रॉफ़िट डिटेल्स दिखाऊँगी, यहाँ पे थोड़े जो डेली जो प्रॉफ़िट्स आपको मिलेंगे, आप सवेरे उठोगे, ठीक है? उठ के ही यहाँ पे क्लिक कर देना। ये जो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपको जो-जो मिलेंगे, जो-जो प्रॉफ़िट आए हैं, जितने-जितने आए हैं, उस पर आपको दिखाई देगा डेट के अनुसार, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप दोस्तों, फैमिली दोस्तों को बताते हो, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ये बात है। अभी आप इसको लोगे, लेने के बाद इसका क्या फीचर्स है मैं एक चीज़ बता के दूँगी। इसके फीचर्स हैं, यहाँ पे देखो, इससे आप 3 तरह का कमाई कर सकते हो। एक है स्पॉट में, एक है स्पॉट में, एक है फ्यूचर में, एक है और है ग्रिड में, GRI ग्रिड। यहाँ पे अगर 1% आ जाए, यहाँ से थोड़ा पैसा लगा दिया, 1% आ गया, यहाँ से 1% आ गया, तो डेली आपको कम से कम 3% का आना तय है। चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा। आप आते रहोगे, चीज़ों को देखोगे, क्लासेस जो होते हैं, इनमें आप शामिल होते रहोगे, अच्छी तरह से चीज़ों को आप चेक करोगे, तो आपको अ, मतलब जवाब मिल जाएगा, आप बहुत कुछ समझ सकोगे, ये बात है। अभी मैं फीचर्स में क्लिक किया, मैं फीचर्स में कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड में गए और यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बाइंग सेलिंग का सिलसिला है, वो क्या हुआ? ऑटोमेटिक हो रहे हैं। नहीं, लॉस नहीं होता। आपका सवाल बहुत सुंदर है, अच्छा लगा, क्योंकि सवाल करना ठीक है, क्योंकि मैं तो समझा रही हूँ जो मुझे अगर आप पूछोगे तो इसमें लॉस क्यों नहीं होगा? देखिए, ये जब बाय करता है, तो डबल क्वांटिटी पे मार्केट नीचे जाने पर, एक बार मार्केट नीचे गया एक क्वांटिटी, अगर फिर से मार्केट जाता है तो डबल क्वांटिटी पे बाय करता है। फिर से जाता है तो इसका डबल बाय करता है। इससे क्या होता है? इससे जो एवरेज प्राइस होता है, जिस प्राइस में आपने खरीदा और जो मार्केट का प्राइस होता है, उस प्राइस और इस प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं रहता। डिफरेंस बहुत ही कम रह जाते हैं, बहुत ही कम। इससे क्या होता है, जब प्राइस में आपने मान लीजिए यहाँ पे देखिए आप, 4128 में बाय किया, है ना? पर सेल किया सॉरी, यहाँ पे, हाँ, 4189 में बाय किया, यहाँ पे देखिए 4189 पे बाय किया, है ना? तो बाय करके सेल करना था ना ऊपर, 412 तो ऊपर नहीं है ना, ऊपर नहीं है, ये नीचे है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब जो कॉइन ऊपर जाएगा, इससे तो आप प्रॉफिट लोगे ही लोगे, पर जो कॉइन नीचे जाते हैं, उस पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब फ्यूचर ट्रेड को आप समझ चुके होंगे। फ्यूचर ट्रेड आपको अगर पता है, तो फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है, अगर कोई कॉइन ऊपर जाता है तो लॉन्ग का आप प्रॉफिट ले सकते हो। अगर इस वहाँ से अगर कोई कॉइन नीचे आता है, तो उस नीचे आने का भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला 24/7 चलता रहता है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है, वहाँ से भी आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो आपको लॉस होने का कहाँ चांस है? आप बोलो मुझे। क्योंकि ऊपर जाता है, ये तो नेचुरल सी बात है। मार्केट नीचे जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, अरे मार्केट नीचे आ गया। तब आप कोई कॉइन ले लो, कोई कॉइन लेके उस प्राइस से, उस टॉप प्राइस से आप डाल के रख दो। कॉइन को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। कॉइन जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा, जैसे आपने स्ट्रॉन्ग कॉइन ले लिया, BTC ले लिया,
इथेरियम ले लिया, सोलाना ले लिया, ऐसा कॉइन है, इस कॉइन को ले लोगे और लेने के बाद इन कॉइनों पे आप ट्रेड लगा दोगे, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको दिखा यहाँ पर आपको समझ में आया क्यों लॉस नहीं होगा? क्योंकि आप मार्केट जब नीचे जाता है तो भी आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ आप देखना, मैं यहाँ पे 1.35%, 1.21%, 0.77%, ठीक है? ये परसेंटेज क्यों डिफरेंट हुए? 1% ही क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 1% पे ही सेल करता है, ये जो कॉइन, ये जो सिस्टम है, टूल है। इस टूल का नाम है रॉयल क्यू। ये जो टूल है, ये इसका नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्वांटिफिकेशन, क्यू मीन्स क्वांटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन का मतलब होता है ट्रेडिंग, ठीक है? जो छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स कर लेके आपको देगा और इन प्रॉफ़िट्स को आप अच्छी तरह से कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत बड़े प्रॉफ़िट्स में मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखो ये 1% पर सेल करता है, हमेशा। अगर 24 घंटे में 1% मान लो कितना बार जा सकता है? 1% में अगर सेल करता है तो कितना बार सेल कर सकता है? आपके आइडिया में बोलो। 24 घंटे में एक बार तो सेल नहीं करेगा ना? 12 टाइम कर लेगा, मान लो 10 टाइम कर लेगा, तो 10% हो गया ना, आपने पूरे दिन में 10% कमा लिया। अगर पूरे दिन में 10% कमा लिया, तो पूरे महीने में आप क्या कमाओगे? आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका दिमाग मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इसे, है ना? क्योंकि दिमाग तो छोटे-छोटे परसेंटेज लेने में पूरा आदी हो गया, हैबिट हो गया है। वो बड़े परसेंटेज को देखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, है ना? तो हम लोग का दिमाग ऐसा है, जब लेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा काम करता है। तो यहाँ पे परसेंटेज 10% तक आप पर डे, 10% भी छोड़ दिया, आप कम से कम पर डे 4% तक भी अर्न कर सकते हो। अगर 4% भी आपने पर डे कर लिया है, तो मंथली कम से कम आपको 20 टू 25% अगर आप मिल जाए इस वोलेटाइल मार्केट से, और क्या चाहिए? लोग जॉब के लिए, पैसे के लिए जॉब में जाते हैं, पैसे के लिए कितना भाग-दौड़ करते हैं और आप सवेरे उठे और बटन दबाया, प्रॉफ़िट का डिटेल्स देखा और आपको वो पैसे आ गए। उसके लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, आप आपको क्या करना है, एक अकाउंट खोलना है बायनांस में, वो बायनांस अकाउंट मैंने दिखाया ना, उसमें आपको अकाउंट खोलना है। अकाउंट वहाँ पे, इसमें आपको अकाउंट खोलना है इसमें। अकाउंट खोल के इसमें क्या करना है, पैसे रखने हैं। मतलब यहाँ पे आपको पैसे कॉइन को बाय करने का सिस्टम है। आप इंडियन रुपीज़ से इसको कॉइन्स को बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद इसको ये ऑटोमेटिकली यूएसडीटी में आ जाता है। यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये है इसका फंडा, आप बहुत परसेंटेज ले सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो टूल है, वो पेइड टूल है। पेइड टूल है। पेइड मतलब इसका जो है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन होता है और 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में $120, 120 नहीं सॉरी, $140 का है ये। $140 में क्या होगा, $140 देके आपको 1 साल के लिए ये आप ले सकते हो और इससे 365 डेज़ 24/7 चौबीसों घंटे इससे अपना काम करवा सकते हो। $140 कितने हो गए, मैं थोड़ा बताना चाहूँगी यहाँ पे। अगर 94 में हुए इंटू 94 तो कम से कम 13,160, 13,160 रुपए से आप इस टूल को खरीद लोगे। खरीद के अपना ईमेल से रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करके बायनांस अकाउंट में आप फंड रख के ट्रेडिंग शुरू कर दोगे। बस।
आपका काम इतना तक ही, इसके बाद ट्रेडिंग कौन-सा कैसे करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये टेंशन आपका नहीं है। ये टेंशन इस टूल का है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, ये टूल का जो एनालिसिस पॉइंट है वो मैं दिखाना चाहूँगी। ये एनालिसिस जो करता है, यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे आप देखो, ये देखो एनालिसिस करता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बाय लिखा है, मूविंग एवरेज है, टेक्निकल इंडिकेटर्स है, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों के लिए माथा मारना पड़ता है। एक ट्रेडर को चौबीसों घंटे बैठना पड़ता है, जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक भी चूक हुआ तो पूरे पैसे न ज़ीरो होने के चांस होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जब परसेंटेज लोगे, आपको एनालिसिस करना नहीं है, ना बाय करना है, ना सेल करना है। आपने एक टूल ले लिया, इसका यूज़ करते हो और आप इसे इससे काम कर रहे हो, काम करवा रहे हो। दे लोगों का मैसेज आ गया कि 7 पीएम का मॉर्निंग में मीटिंग लिंक डालें। अभी हम 7 बजे भी डालेंगे, डाल के इसको ये करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने जितना तक बताया आपको कितना समझ में आया? आप मुझे बोलिए, आप कब से शुरू करना चाह रहे हो? शुरू करोगे जल्दी तो इसका परसेंटेज, इसका फल आपको ज़्यादा जल्दी मिलने वाला है ना? क्योंकि यहाँ पे कोई लुका मतलब चोरी-चोरी मतलब छिपाने की कोई चीज़ नहीं है। जितना लगा आपको मैंने बता दिया। मान लीजिए आप शुरू करना चाहते हो तो आपको टोटल कितने लगेंगे? अगर आप चाहते हो जानना, तो मैं इसको बोलूँगी $140 तो लग गए ये हैं, है ना? अगर आप किससे मान लो आप 5,000 से शुरू करना चाहते हो या 6,000 से शुरू करना चाहते हो, आप क्या करोगे? प्लस 50 मान लो, तो $190, कम से कम $190 से आप आराम से शुरू करके अपना ट्रेडिंग के परसेंटेज को ले सकते हो। $190 कितने हो जाएँगे मैं थोड़ा बता देती हूँ, 94 में अगर होंगे तो 17,860 यही रुपए आप बायनांस अकाउंट में रखो, रख के इसको आप ट्रेडिंग में शुरू कर दो। क्योंकि 1% अगर 1 इतना मतलब मान लीजिए 5,000 का अगर दिन में 4% भी आया इंटू 4% 4% तो आपको ₹200 आ रहे हैं रोज़। रोज़ के पर डे के ₹200 आ रहे हैं, है ना? ₹200 समझ गए ना आप कैसे ₹200 मिले? तो ₹200 अगर मिले 1 दिन में, तो 30 डेज़ में आपको कितने रुपए मिले? 6,000 और वो भी बिना ट्रेडिंग किए। आपने ट्रेड किया नहीं, आपने समय दिया नहीं, आपने मार्केट रीड किया नहीं, कुछ नहीं किया, आपको पैसे आ गए। तो ये है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप इसे कह सकते हो और स्मार्ट तरीका जिसको आपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपने पैसे कमाए। हाँ, हाँ। मैं कैसे करती हूँ मतलब मैं समझी नहीं? हाँ, 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 हाँ। क्लासेस होत वहाँ पे मैं ज़ूम पे बुलाती हूँ, जैसे आपने ज़ूम इंस्टॉल किया ना, तो एक काम करना आप अगर रात को साढ़े 9 बजे भी मीटिंग होता है, साढ़े 9 बजे आ सकते हो अगर आपका टाइम हो तो। अगर आप देखो लोग फ़ोन करने लगे, अच्छा ठीक है, 8 बजे भी अगर आपका टाइम है तो 8 बजे भी आप आ सकते हो, है ना? 8 बजे 8 बजे, सवेरे 8 बजे भी आ सकते हो। आके आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो, कोई बात नहीं। पर जब आप पैसे लगाओगे, लगाने के बाद आपको सीखने का मन इच्छा होगा, है ना? सीखने का इच्छा होगा ज़्यादा, तभी आप सीख पाओगे। हाँ, बोलिए। 1 सेकंड मैं उनको एक मैसेज दे देती हूँ कि मैं उनको लिंक सेंड कर रही हूँ। 1 सेकंड हाँ, 1 सेकंड। मैं उनको मैसेज दे रही